आज की डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने हरियाणा की आवाज़ अखबार के 12 नवंबर 2025 के कुछ पन्ने हैं और इन्हें पढ़कर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल। एक तरफ भविष्य की तकनीक है, गौरवशाली इतिहास है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की कुछ और ही कहानी है। हाँ, आज हमारा मिशन यही है कि इन विरोधाभासों के बीच हरियाणा की असली कहानी को समझा जाए कि सरकार का फोकस कहाँ है और असल मुद्दे क्या हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। ये इतिहास और आस्था दोनों से जुड़ी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के मौके पर पिंजौर से एक भव्य पवित्र नगर कीर्तन यात्रा शुरू हुई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा भी की है कि अंबाला का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसका नाम अब गुरुजी के नाम पर होगा। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है। अच्छा, ये एक तरह से गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिखाता है। जब आप एक पॉलिटेक्निक का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखते हैं तो आप शिक्षा को सीधे सीधे सांस्कृतिक गौरव से जोड़ रहे हैं। मतलब लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। और करनाल में जो हिंद की चादर मैराथन हुई, उसकी सफलता भी इसी तरफ इशारा करती है। और ये जो लोगों को जोड़ने का आइडिया है वो अब दफ्तरों की फाइलों में भी आ रहा है। यहीं पर टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है ना। एक खबर है पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को और असरदार बनाने की। हाँ, इसका मतलब है कि अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ डिजिटल, यानी थ्योरेटिकली कुछ ही क्लिक्स में हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फरीदाबाद में भारत की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल भी तो शुरू हो गया है, सब कुछ मोबाइल ऐप से। अच्छा, पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। जी, मतलब भारत इतना बड़ा देश है, कई गांवों में तो आज भी ठीक से नेटवर्क नहीं आता। तो क्या ये मोबाइल ऐप वाली जनगणना वाकई प्रैक्टिकल है? सवाल बहुत वाजिब है और शायद इसीलिए अभी ये सिर्फ एक ट्रायल फेज में है। सरकार को इन चुनौतियों से पार पाना होगा, पर यह दिखाता है कि इरादा पक्का है। प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर जगह डिजिटल सोच हावी हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से याद आया, एक लेख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। ये नाम ही अपने आप में बहुत उत्सुकता जगाता है। क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रही हूँ? आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। मतलब हमले इतने सटीक कि दुश्मन के माथे पर सिंदूर की बिंदी जितना छोटा लक्ष्य भी भेद सके। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डिजिटल इंटेलिजेंस और सटीक हमला करने की क्षमता अब युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल रही है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सच है। तो एक तरफ ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, संस्कृति, डिजिटल इंडिया, आधुनिक युद्ध, लेकिन फिर मेरी नजर कुछ छोटी जमीनी खबरों पर पड़े। जैसे गांव में सफाई के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है और पानी बचाने वालों के लिए जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। इन सब अच्छी खबरों के बीच अखबार के जो संपादकीय हैं वो कुछ बहुत गहरे और परेशान करने वाले मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। और ये साफ कर दें कि ये विचार अखबार के अपने हैं, हम तो बस उनमें दी गई जानकारी को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। एक एडिटोरियल का शीर्षक तो मुझे चौंका गया, नौकरशाही को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार का कीड़ा। जी, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जुड़े मामले का जिक्र है, करोड़ों की नकदी और बेहिसाब संपत्ति। ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसी के साथ एक और संपादकीय है, वो बताता है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ दर्ज होने वाले करीब 45% मामले जांच में झूठे पाए जाते हैं। 45%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, सोचिए, एक ही अखबार में ये दो खबरें अगल बगल छपी हैं। एक तरफ सिस्टम को धोखा देते लोग, दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें सिस्टम से धोखा मिल रहा है क्योंकि कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही कहा। तो इन सब का मतलब क्या निकाले? ये पन्ने एक ऐसे राज्य की कहानी कहते हैं जो एक ही समय में दो दिशाओं में जा रहा है। एक तरफ आकांक्षाएं हैं, तकनीक है, अपनी विरासत पर गर्व है, और दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार और सामाजिक कानूनों के दुरुपयोग जैसी गहरी दिक्कतें हैं। बिल्कुल। सरकार की ये सारी कोशिशें मिलकर एक कहानी तो गढ़ती हैं तरक्की की और अपने कल्चर पर गर्व करने की। लेकिन सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब सिस्टम के भीतर ही इतनी गहरी चुनौतियां मौजूद हों तो जमीनी स्तर पर असली बदलाव को कैसे मापा जाए?
हाँ, ये कैसे पक्का हो कि विकास की ये कहानी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह जाती? और इसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।